So today we will start with the 5th unit. Before we started the chapter 5th, we have to read about this unit. What is include in this unit? Environment and nature. Environment और nature. Environment जो हमारे आसपास है और जो nature है, ठीक है. So उसके बारे में हम बात करेंगे, नेचर के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में, कि हाउ वी कैन क्लीन आवर नेचर, हाउ वी कैन maintain our nature, maintain our environment with some things which we should have to do. Okay, so firstly we start with circle the best way to help environment for each them. ठीक है, हमें बेस्ट वे देखना है जिससे हम इसके सबके लिए, मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं, बट हमें बेस्ट वे देखना है कि सबसे अच्छी तरह हम इसे क्या कर सकते हैं. मतलब लाइक जैसे पेपर है, सो पेपर को हमें रीयूज भी करना चाहिए ऑफ कोर्स. ठीक है, बच्चों से कहते हैं ना, जो कॉपी आपकी भर गई है उसको आप मतलब 2-4 पेज भरे हुए हैं उसको आप यूज कर लो, तो रीयूज भी कर सकते हैं. रिड्यूस भी करना चाहिए हमें, पेपर को बहुत ज्यादा वेस्टेज भी नहीं करनी चाहिए. बट बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे है रिसाइकिल. ठीक है, वी कैन रिसाइकिल इट वे इन मैनी थिंग्स. लाइक if we will recycle this, so we will सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन, then sorting, then pulping, then screening, deaning, drying and cutting. so ये कुछ उसका प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इसको रिसाइकिल करते हैं और लास्ट में इसका क्या क्या बन जाता है? कार्डबोर्ड, ऑफिस पेपर, न्यूज प्रिंट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट व्हाट अबाउट द बॉटल? बॉटल को ऑफ कोर्स हमें रिड्यूस भी करना चाहिए, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. रीयूज़ भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए यूज़. बट अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया है तो इसका बेस्ट वे क्या है कि जो हम एनवायरनमेंट को दे सकते हैं वो है रिसाइकिल. हम इसको अगेन, इसका भी वही प्रोसेस है रिसाइकलिंग का. सबसे पहले आपका इकट्ठा करेंगे आप, फिर आप इसे सॉर्ट करेंगे, अलग करेंगे प्लास्टिक को. देन वी विल डू क्लीनिंग करेंगे, फिर हम श्रेडिंग, मेल्टिंग, पैलेजिंग एंड मोल्डिंग. उसके बाद हमें से जिस चीज में चाहिए उस चीज में हम मोल्ड कर लेंगे. जैसे हम इससे बॉटल्स भी बना सकते हैं, ट्रे भी बना सकते हैं. ठीक है, सो वी विल यूज लाइक दिस. नाउ वाटर का बेस्ट वे क्या है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है. वाटर को तो आप रिड्यूस ही कर दो तो अच्छा है. लोग वाटर का इतना वेस्टेज करते हैं और छोटे सिटीज में तो इतना वेस्टेज होता है जिसका लिमिट नहीं है. सब लोगों ने घर में अलग अलग समर लगवा रखे हैं. ठीक है, परमिशन क्योंकि बड़े सिटीज में तो नहीं मिलती, छोटे सिटीज में ये लोग इलीगली लगवा लेते हैं और फिर उसके पानी को बहाते रहेंगे, कभी रोड पे, कभी अपने घर के इक्विपमेंट्स पे, कभी कहीं ऐसे इतना स्प्रेड करते हैं कि इतना पानी अगर सेव कर लिया जाए. आपको होना चाहिए कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन में हमें पानी और कितनी लाइट की कितनी प्रॉब्लम होने वाली है, तो एटलीस्ट उसे रिड्यूस करें उसका यूज करना. आप आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको बिल्कुल रिड्यूस करना चाहिए. यू हैव टू फोकस ऑन दिस, ग्रेटली फोकस्ड एक्चुअली. नाउ व्हाट अबाउट वुड को क्या करना चाहिए? वुड को भी हम क्या कर सकते हैं? तीनों ही चीज ऑलमोस्ट कर सकते हैं. हमें रीयूज भी कर सकते हैं, इससे बहुत सारा मटेरियल भी बनता है. ठीक है, और रिसाइकिल भी कर सकते हैं. रिसाइकिल करके इससे हमारा बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे पेपर बनता है हमारा, रिसाइकिल करते हैं तो हम इसे. बट इसका बेस्ट वे क्या है? हम इसे रिड्यूस ही कर दें. रिड्यूस करें कैसे? सेव करें ट्रीज को कम से कम काटें और कम से कम उसका प्रयोग करें लकड़ी बनाने में. तो इसको हम ऐसे करके रिड्यूस कर सकते हैं. it's a cardboard, it's not a wood. It can be a wood or it can be a cardboard. If it can be a wood, so we have to reduce it. If it is cardboard, we can reuse it and recycle. All the things are okay for that. Okay, next is dustbin. So dustbin को हम क्या कर सकते हैं? reuse. एक बार यूज हुआ फिर दोबारा कर लो. ऐसा नहीं है कि आप उसे थ्रो कर दो. ठीक है, so we'll done with this
unit, environment, nature. Okay, we'll start with the chapter 5th in the next class. I hope you all are fine. Today we will start chapter 5th, unit 5th, traveling with grandfather's zoo. Okay, your English literature chapter 5th, unit 5th, traveling with grandfather's zoo. Read the chapter about the boy who decided to travel with grandfather's zoo. आप कभी जू गए हो? जू जाना पसंद है आपको? जू में क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना, बहुत सारे एनिमल्स. ऐसे ही एक फैमिली है, हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट अ फैमिली जिन्होंने अपने घर में ही एक जू बना रखा था. Why it's called zoo? Because there are so many animals at their home. उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पेट किए हुए थे, तो इट वॉज लाइक अ जू. सो दैट्स वाई द चैप्टर्स नेम इज ट्रैवलिंग विद ग्रैंडफादर्स जू. जो ग्रैंडफादर है उनके जू को हम लेकर ट्रैवल करने जा रहे हैं. ऑल अबोर्ड, ऑल अबोर्ड, लाइक जब आप किसी प्लेन में, ट्रेन में, बस में जाते हो तो जब आपको रेडी का सिग्नल मिलता है, जब आपको ये सिग्नल मिलता है कि ट्रेन स्टार्ट हो गई है, मतलब अब बोर्ड करने वाली है, निकलने वाली है, तो ऐसे एक आवाज आती है, ऑल अबोर्ड. श्रिंक्ड पोपोय. पोपोय कौन था? ग्रैंड मदर्स का पेट पैरेट. ठीक है, उसका नाम क्या था? पोपोय. वो कौन था? ग्रैंड मदर का पैरेट. और उसने क्या करा? उसने शाउट करा. ठीक है, श्रिंक मीन्स शाउट. शाउट पोपोय ग्रैंडमदर्स पेट पैरेट एज द फैमिली क्लाइम्ड अबोर्ड द लखनऊ एक्सप्रेस. उनकी पूरी फैमिली कहाँ जाने वाली थी? लखनऊ एक्सप्रेस में बैठकर. वी वर मूविंग फ्रॉम सम मंथ फ्रॉम देहरा टू लखनऊ. देहरादून से वो लखनऊ जाने वाले थे. एंड एज ग्रैंड मदर हैड इंसिस्टिंग ऑन टेकिंग हर पैरेट अलॉन्ग. ग्रैंड मदर ने कहा कि मैं अपना पैरेट अपने साथ लेके जाऊंगी. ग्रैंड मदर ने पैरेट पाला हुआ था, और ग्रैंडफादर ने क्या? ग्रैंडफादर एंड आई इंसिस्टेड ऑन ब्रिंगिंग आवर पेट्स टू टीन्स. तो ग्रैंडफादर ने और मैंने, आई मतलब यहाँ पे आई डिनोट टू नरेटर, नरेटर ऑफ अ स्टोरी. तो उसने आई हम डिनोट कर रहे हैं नरेटर से. ग्रैंडफादर एंड आई इंसिस्टिंग ऑन ब्रिंगिंग आवर पेट्स टू आ टीनेज टाइगर. ठीक है, हमने कहा कि हम भी अपने जो पेट्स हैं वो लेके जाएंगे. कौन कौन हमारे पेट्स हैं? टीनेज टाइगर, स्क्वायरल. ठीक है, बट वी थॉट इट्स प्रूडेंट टू लीव अ पाइथन बिहाइंड. बट हमें ये लगा कि अगर हम ऐसा सोचें तो ये एक सेंसिबल डिसीजन होगा कि हम पाइथन को यहीं छोड़ जाएं. पाइथन क्या है? पाइथन एक टाइप का अजगर होता है. ठीक है, तो उन्होंने अजगर भी पाला हुआ था. इन दोज डेज ट्रेन्स इन इंडिया वर नॉट सो क्राउडेड. उस टाइम में जो ट्रेन्स थी इंडिया में बहुत क्राउडेड नहीं होती थी, बहुत भरी हुई नहीं होती थी. एंड इट वॉज पॉसिबल टू ट्रेवल विद अ वेराइटी ऑफ क्रिएचर्स. क्रिएचर्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स के साथ जाना पॉसिबल था. ग्रैंडफादर हैड डिसाइडेड टू डू थिंग्स इन स्टाइल बाय ट्रैवलिंग फर्स्ट क्लास. जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम सब फर्स्ट क्लास में जाएंगे. वी हैड अ 4 बर्थ कंपार्टमेंट. उन्होंने कंपार्टमेंट लिया जिसमें 4 सीट्स होती हैं, जो हमारे 4 कंपार्टमेंट हमारे ही होंगे. ठीक है, तिमोथी द टाइगर, टाइगर का क्या नाम था? टिमोथी. हैड एन एंटायर बर्थ टू हिमसेल्फ. एक पूरा कंपार्टमेंट तो उसे ही चाहिए था. लेटर एवरीवन एग्रीड दैट टिमोथी बिहेव परफेक्टली. बट बाद में सबने एग्रीड किया कि तिमोथी बहुत अच्छे से बिहेव करता है पूरी जर्नी के दौरान. इवन द गार्ड एडमिटेड दैट ही कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर पैसेंजर. उसने कहा इससे बेटर पैसेंजर हमें कोई इंसान भी नहीं मिला जितना तिमोथी टाइगर था. नो स्टीलिंग फ्रॉम वेंडर्स. उसने कोई भी चीज चुराई नहीं, कोई शाउट नहीं किया कुली पे, कोई रेलवे स्टेशन की प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी, और कहीं भी स्पिटिंग नहीं करी. ठीक है, इतने अच्छे से तो कोई इंसान भी बिहेव नहीं करता जितने अच्छे से एक टाइगर ने बिहेव किया. All the same, the journey was not without incident, and before we reached Lucknow, there was excitement enough for everyone. Although all the same, journey was not without incident.
जब भी हम कोई जर्नी करते हैं तो उसमें कोई ना कोई इंसिडेंट छोटा मोटा तो होता ही है, ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसिडेंट हो ही ना। तो जर्नी वॉज नॉट विदाउट इंसिडेंट बिफोर वी रीच लखनऊ, कि इससे पहले हम लखनऊ पहुंचे। देयर वॉज एक्साइटमेंट इनफ फॉर एवरीवन, सबके लिए बहुत एक्साइटमेंट होने वाला था ये जर्नी। देखते हैं क्या होता है या क्या हुआ था। टू बिगिन विद, पोपोए ऑब्जेक्टेड टू वेंडर्स एंड अदर पीपल पोकिंग देयर हैंड्स इन थ्रू द विंडो। पोपोए जो था वो क्या करता रहता था, जो वेंडर्स थे, सामान बेचने वाले थे, उनको कुछ ना कुछ आके पोक करता रहता था, उनके कान में बोलता रहता था। बिफोर द ट्रेन हैड मूव्ड आउट फॉर देहरा स्टेशन ही हैड निप 2 फिंगर्स, उसने अपनी 2 फिंगर्स लेके उसको जो था एकदम उसके कान पे बैठ गया शार्पली टिकट इंस्पेक्टर के। ठीक है, जो टिकट इंस्पेक्टर था उसके कान पे आके कुछ बोलने लगा और वहीं जाके बैठ गया और उसके कुछ उसने एक एक्टिविटी सी करी उसके कान के पास जाके। नो सूनर हैड द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग दैन, ट्रेन स्टार्ट होने ही वाली थी, अभी हुई नहीं थी। चिप्स, चिप्स कौन है? चिप है माई स्क्वायरल, जो नरेटर हैं वो अपनी स्क्वायरल लेकर आए हैं। एमर्ज फ्रॉम माई पॉकेट टू एग्जामिन हिज सराउंडिंग, बाहर निकल गई उनकी पॉकेट से, क्या देखने के लिए? आसपास का वातावरण देखने के लिए। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही वॉज आउट ऑफ द कंपार्टमेंट डोर स्क्वरिंग अलोंग द कॉरिडोर, इससे पहले कि मैं उसे रोकता वो कंपार्टमेंट से बाहर जा चुकी थी और बाहर का पूरा मुआयना कर रही थी कि बाहर क्या क्या है कॉरिडोर में। Chip discovered that the train was a squirrel paradise, almost all the passenger having brought large quantity of roasted peanuts before the train pulled out. उसने कहा, सोचा स्क्वायरल ने कि मेरे लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है, मेरे लिए तो इतनी अच्छी चीजें हैं इसमें, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, बाकी किसी के लिए कुछ खाने के लिए हो ना हो, मेरे लिए हर पैसेंजर कुछ ना कुछ लाया है। कोई रोस्टेड पीनट्स लाए हैं, कोई काजूस लाए हैं, मतलब इतना सारा वैरायटी ऑफ नट्स लाए हैं कि मेरा तो ओवर भर जाएगा पेट। He had no difficulty in making friends with both children and grown-ups, and it was an hour before he returned to our compartment, his tummy almost bursting. मतलब उसको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, उसने अपने बच्चे भी दोस्त बनाए, बड़े लोग भी दोस्त बनाए। ठीक है, हर किसी को अपना फ्रेंड बना लिया और सब उसे बार बार कुछ ना कुछ दे रहे थे कि ये लो, आप खा लो चिप, आओ, कम हेयर ईट दिस, कम हेयर ईट दिस। तो उसका जो टमी था वो क्या होने वाला था? बर्स्ट, फटने वाला था। आई थिंक आई विल गो टू स्लीप सेंड ग्रैंड मदर। अच्छा, ग्रैंड मदर ने क्या बोला? ग्रैंड मदर सेड दैट आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम फीलिंग स्लीपी, सो आई एम गोइंग टू स्लीप, कवरिंग हर सेल्फ विद अ ब्लैंकेट। उन्होंने अपने ऊपर एक ब्लैंकेट ओढ़ा एंड स्ट्रेचिंग आउट ऑन द बर्थ अपोजिट टिमोथी, टिमोथी के अपोजिट साइड में वो जाकर लेट गई ब्लैंकेट लेके, उसको खोल के पूरा, और बोली इट हैज़ बिन टायरिंग डे, ये बहुत टायरिंग डे था आज का। आरंट यू गोइंग टू ईट एनीथिंग? आस्क्ड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा आपको कुछ खाना नहीं है? ग्रैंडमदर से पूछा। उन्होंने कहा आई एम नॉट हंग्री, आई हैड सम सूप बिफोर वी लेफ्ट, हम जब चलने वाले थे उससे पहले मैंने सूप ले लिया था। यू टू हेल्प योर सेल्फ फ्रॉम द टिफिन बास्केट। ठीक है, आप दोनों जो हैं, आप दोनों खा लेना, आप अपना टिफिन बास्केट जो हम लाए हैं उसमें बहुत कुछ लाए हैं, उसमें से कुछ खा लेना। ग्रैंड मदर डोज्ड ऑफ, वो एक गहरी स्लीप में चली गई। एंड इवन पोपोए स्टार्टेड नॉडिंग, पोपोए को भी नींद आ रही थी। लुल टू स्लीप, वो भी, उसको भी ऐसा लग रहा था कि बस उसे कोई लोरी दे दे और वो भी सो जाए। क्लैक्ट्री क्लैक ऑफ द व्हील्स, जो ट्रेन की आवाज़ थी, कटर 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 उसके व्हील्स की आवाज़ हो रही थी। स्टडी पफिंग ऑफ द स्टीम इंजन, और जो इंजन था वो भी ऐसे करके पंप पंप पंप, मतलब ऐसे करके पूरा ब्लो 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 हो रहा था, लाइक जैसे कोई वाइब्रेशन हो रही हो। ठीक है, वेल आई एम हंग्री आई सेड व्हाट डिड ग्रैनी मेक फॉर अस। ठीक है, उसने बोला, नरेटर ने, मैं हंग्री हूँ, मुझे भूख लग रही है, हम देखते हैं हमारी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने हमारे लिए क्या बनाया है। सैंडविचेस, बॉइल्ड एग, रोस्ट चिकन, gooseberry पाई, इट्स ऑल द टिफिन बास्केट अंडर योर बर्थ। ये सब कुछ रखा है आपके नीचे। आई टक्ड एट द लार्ज बास्केट एंड I tugged at the large basket and dragged into the center of the compartment. मैंने उस बास्केट को निकाल लिया और कंपार्टमेंट के सेंटर में रख लिया।
द स्ट्रैप्स वर लूजली टाइड, जो उसके स्ट्रैप्स थे वो लूजली टाइड थे, मतलब वो खुलने वाली थी ऐसा लग रहा था या खुल चुकी थी. नो सूनर हैड आई अनडन दैम देन द लिड फ्लू ओपन, लिड ओपन हो ही चुकी थी. आई लेट आउट द गैस ऑफ सरप्राइज, एक इतना गहरा धक्का लगा, मतलब जैसे कि कोई शॉक लगना, ठीक है, इतना शॉक लगा. कैसे शॉक लगा? इन द बास्केट वॉज ग्रैंडफादर्स पेट पाइथन, जो ग्रैंडफादर थे उनका जो पेट था पाइथन, जिसको वो घर छोड़कर आए थे, वो उसमें से निकल कर आ गया. वो कहां से आ गया? कर्ल्ड अप, ऐसे करके राउंड राउंड करके, यहाँ पे देखो ये रहा, बैठा हुआ था कंटेंटली ऑन द रिमेन्स ऑफ आवर डिनर, हमारे डिनर पे कब्जा जमाए हुए वो उस पे आराम से बैठा हुआ था. मतलब सब शॉक्ड हो गए कि ये यहाँ आया कहाँ से और कैसे आया. Grandmother had insisted that we leave the python behind and grandfather had let it loose in the garden. ग्रैंडमदर ने इंसिस्ट किया था कि हम पाइथन को यहीं छोड़कर जाएंगे और ग्रैंडफादर उसे कहाँ छोड़कर आए थे? गार्डन में. Somehow it had managed to snuggle, उसने क्या करा? अपने आप को हाइड कर लिया. हाइड हिमसेल्फ, चोरी से उसने हाइड कर लिया. किसमें? टिफिन बास्केट में जाके छुप गया. वेल व्हाट यू आर स्टार्टिंग एट? आस्क्ड ग्रैंडफादर फ्रॉम हिज कॉर्नर. इट्स द पाइथन आई सेड, उसने कहा तुम क्या खाना चाहते हो, क्या खाने जा रहे हो? उसने कहा यहाँ पर पाइथन है भाई, देखो. एंड इट हैज फिनिश्ड ऑल आवर डिनर, और उसने हमारा सारा डिनर खा लिया. ग्रैंडफादर जॉइंड मी एंड टुगेदर वी लुक डाउन एट व्हाट रिमेन्ड ऑफ फूड. ग्रैंडफादर ने मुझे देखा और मेरे साथ में आए और देखने लगे कि क्या रह गया है अब हमारे खाने के लिए. पाइथन डोंट च्यू दे स्वेलो, जो वो होते हैं ना सांप अजगर, वो ना खाते, वो ना स्वेलो करते हैं, ऐसे करके निगल जाते हैं, ठीक है, च्यू नहीं करते, वो खाने को चबाते नहीं है. तो उनका खाना अगर वो उनकी बॉडी में देखा जा सकता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है. आउटलाइंड अलोंग द लेंथ ऑफ अ लार्ज स्नेक स्लीक बॉडी, उसकी जो बॉडी थी वो एकदम पतली थी, चिकनी चिकनी. वर द डिस्टिंक्टिव शेप्स ऑफ चिकन, जहाँ पर चिकन, पाए, बॉयल एग सब अलग अलग दिख रहे थे, पर उन्हें एक चीज नहीं दिख रही थी. वो क्या नहीं दिख रहा था? वी कुडंट मेक आउट द सैंडविचेस, पर हमें सैंडविचेस नहीं दिख रहे थे, पर वो बास्केट में भी नहीं थे, तो इसका मतलब वो उसने खा लिए थे. बट प्रिजम्बली हम ये मानकर चल रहे हैं दे हैड बीन ईटन टू, बिकॉज देयर वाज नो साइन ऑफ दैम इन द बास्केट. ओनली अ फ्यू एप्पल्स रिमेन्ड, फिर सिर्फ कुछ एप्पल थे बास्केट में, और पाइथन को एप्पल्स पसंद नहीं थे शायद, इसलिए वो बच गए थे. ग्रैंडफादर स्नैप्ड द बास्केट शट, उसने बास्केट बंद कर दी और पुश्ड इट बैक बिनेथ द बर्थ, उसने वो उसके नीचे कर दी. वी मस्ट नॉट लेट ग्रैंडमदर सी हिम, हमें ये ध्यान रखना है कि ग्रैंडमदर इसको ना देखे पाइथन को. शी माइट थिंक वी ब्रॉट हिम अलोंग ऑन पर्पस, उनको लगेगा कि हम पर्पसफुली, हम जानबूझ के उसे लाए हैं. वेल आई एम हंग्री आई कंप्लेन, मैंने कंप्लेन करी, मतलब नरेटर इज सेइंग कि मेरे को भूख लग रही है. जस्ट देन चिप रिटर्न फ्रॉम वन ऑफ द फॉरेस्ट, चिप आई भागकर, ठीक है, और उसने कहा, उसने मुझे पीनट्स दी, ठीक है, वो इतनी सारी पीनट्स इकट्ठी कर चुकी थी कि उसने कहा लो खाओ पीनट्स. मैंने उसे बोला थैंक्स, इफ यू कीप ब्रिंगिंग मी पीनट्स ऑल नाइट आई माइट लास्ट अंटिल मॉर्निंग, मैं सुबह तक खाता रहूंगा, तुम लाते रहोगे तो, है ना. और बट इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर आई फेल्ट स्लीपी, पर मैं इतना ज्यादा नहीं खा पाया, उससे पहले तो मुझे नींद आने लग गई. ग्रैंडफादर हैड बिगन टू नॉट एंड द ओनली वन हु वॉज वाइड अवेक वॉज द स्क्वायरल. हाँ, ग्रैंडफादर को भी नींद आने लग गई, उन्होंने भी अपना सर हिलाया, और सिर्फ जो कोई जागा हुआ था अगर, तो वो था स्क्वायरल. स्टिल इंटेंट ऑन इन्वेस्टिगेटिंग डिस्टेंट कंपार्टमेंट, वो अभी भी डिफरेंट कंपार्टमेंट में जा रहा था. A little after midnight there was a great clamor at the end of corridor. एकदम से क्या हुआ, एक मतलब क्लैमर लाइक एक वो बिल्कुल आवाज सी हुई, जैसे कोई सब लोग एक साथ कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, या कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जो बहुत तेज हल्ले मचा रहा है.
हुआ क्या था? कुछ तो हुआ था। क्या हुआ था? ओके, क्लैमर एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, ग्रैंडफादर एंड आई वोक अप। मैं और ग्रैंडफादर जगे। तिमोथी ग्रोल्ड इन हिज स्लीप, तिमोथी सो रहा था आराम से खर्राटे लेके। एंड पॉपॉय मेड कंप्लेनिंग नॉइसेस, और पॉपॉय जो है वो नॉइस कर रहा था, उसकी कंप्लेंट्स आ रही थी। सडनली देयर वाज अ क्राइज ऑफ, एकदम से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, सांप सांप। ग्रैंडफादर वॉज ऑन हिज फीट इन अ मोमेंट, ग्रैंडफादर एक सेकंड में अपने फीट पे खड़े हुए। ही लुक्ड अंडर द बर्थ, उन्होंने नीचे देखा। टिफिन बास्केट जो थी वो खाली थी, खुली हुई थी, और पाइथन वहां से भाग चुका था। ही सेड एंड डैश्ड आउट ऑफ आवर कंपार्टमेंट, उन्होंने कहा वो हमारे कंपार्टमेंट से बाहर भाग गया है, और अपने वो पजामा में उठे, और आई वॉज क्लोज बिहाइंड, ठीक है, पीछे पीछे उसके जाने लगे। अबाउट अ डजन पैसेंजर, 1 दर्जन पैसेंजर इकट्ठे होके खड़े हुए थे। कहाँ खड़े थे? बंच टुगेदर आउटसाइड द वॉशरूम डोर, वॉशरूम डोर के बाहर खड़े थे। कितने पैसेंजर? 1 दर्जन। About a dozen passenger was bunched together outside the washroom door. Anything wrong? asked grandfather casually. उन्होंने कहा कुछ गलत हुआ है, बहुत आराम से उन्होंने इजीली बोला। वी कांट गेट इनटू द टॉयलेट, किसी ने कहा कि हम टॉयलेट में जा नहीं पा रहे हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा स्नेक है। लेट मी टेक अ लुक, सेंड ग्रैंडफादर, आई नो ऑल अबाउट स्नेक। उसने कहा अच्छा मैं देखता हूँ जरा, मेरे को स्नेक्स के बारे में काफ़ी नॉलेज है। द पैसेंजर मेड वे फॉर हिम, पैसेंजर ने रास्ता बनाया उनके लिए, उनके जाने के लिए। एंड ही एंटर्ड द वॉशरूम टू फाइंड द पाइथन कर्ल्ड अप इन द वॉश बेसिन, और वो ऐसे करके फोल्ड होके वॉश बेसिन में बैठा था, है ना, पाइथन। आफ्टर इट्स हैवी मील इट हैड बिकम थर्स्टी, उसने इतना ज़्यादा खा लिया था, ओवर ईटिंग कर ली थी कि उसके बाद उसे प्यास लगी थी। एंड वो फाइंडिंग द लिड ऑन द टिफिन बास्केट ईजी टू प्राय अप, ठीक है, वो ढूंढ रहा था पानी, और पानी की खोज में वो वहां तक पहुंच गया। Grandfather gathered up the sleepy, overfed python and stepped out of the washroom. उन्होंने उसे उठाया, पकड़ा गोदी में, और उसे ओवरफेड मतलब जिसने बहुत ज़्यादा खा लिया था उसको लेके स्टेप्ड आउट हो गए, वहाँ से निकल गए। पैसेंजर हैस्टली मेड वे फॉर द दैम, उन्होंने फटाफट से, मतलब हैस्टली मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली उनके लिए एक वे बना दिया, मतलब रास्ता बना दिया, जाओ जाओ जाओ। नथिंग टू वरी अबाउट, सेंड ग्रैंडफादर चेयरफुली, ग्रैंडफादर ने आराम से खुशी से बोला कुछ कोई डरने की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हार्मलेस यंग पाइथन है, मतलब ये किसी को हार्म नहीं करता। ही हैड हिज डिनर ऑलरेडी, और उसने अपना डिनर पहले ही खा लिया है, तो कोई भी डेंजर में नहीं है, वो किसी को खाने वाला नहीं है। एंड ही मार्च बैक टू आवर कंपार्टमेंट विद द पाइथन इन हिज आर्म्स, और वो अपने उसको लेके मार्च करके चले गए वहां, उससे अपने आर्म में लेके। एज सुन एज आई वॉज इन साइड ही बोल्टेड द डोर, मैं अंदर था, उन्होंने डोर को नॉक किया, फिर क्लोज कर दिया, बंद कर दिया डोर को। ग्रैंड मदर वॉज सिटिंग अपॉन हर बेड, बट वो अपने जगह से उठ के बैठ चुकी थी। आई नो यू डिड सो डू समथिंग फुलिश बिहाइंड माई बैक, उन्होंने कहा जरूर तुमने मेरे पीछे कोई मूर्खता करी है। शी स्कोल्डेड, उन्होंने डांटा। यू टोल्ड मी यू गॉट रिड ऑफ दैट क्रिएचर एंड ऑल द टाइम्स यू हैव बीन हाइडिंग इट फ्रॉम मी, तुमने कहा था कि तुम उस क्रिएचर से अब इतना तुम्हें अटैचमेंट नहीं है, और तुम उसे मेरे पीछे से छुपा छुपा कर लाए हो, मुझे बताया भी नहीं। Grandfather tried to explain that we had nothing to do with it. हमने इसे नहीं लाए हैं और ना हम इसे लाना चाहते थे, मैं तो इसे ग्राउंड में बाहर छोड़कर आया था। बट हुआ क्या, ये अपने आप से आ गया। That the python had smuggled into the tiffin basket. ये अचानक से टिफिन बास्केट में हाइड हो गया, अपने आप इसने अपने आप को हाइड कर लिया सीक्रेटली इन द टिफिन बास्केट। बट ग्रैंडमदर वॉज अनकन्विंस्ड, उनको इस बात पे कुछ खास विश्वास नहीं हुआ। वॉट विल मैबल डू वेन शी सी, शी क्राइड डिस्पेयरिंगली, उसने कहा कि क्या होगा जब मैबल देखेगी इसे, वो तो बहुत डरती है सांप से, वो तो रोने लगेगी बहुत तेजी से। माई आंट मैबल वॉज अ स्कूल टीचर,
जो मेरी आंट थी मैबल, वो एक स्कूल टीचर थी लखनऊ में. शी वॉज गोइंग टू शेयर आवर न्यू हाउस, और वो हमारे नए घर में रहने वाली थी. शी वॉज टेरिफाइड ऑल रेप्टाइल्स पर्टिकुलरली स्नेक. वो सब रेप्टाइल से, सब कीड़े मकोड़ों से बहुत डरती थी, और स्नेक से तो वो बहुत ज़्यादा डरती थी. वी वॉन्ट लेट हर सी इट, सेंड ग्रैंडफादर. उन्होंने कहा हम उनको देखने ही नहीं देंगे इसे. बैक इट गोज टू इन द टिफिन बास्केट. ठीक है, हम इसे टिफिन बास्केट में दोबारा से बंद कर देते हैं. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द ट्रेन स्ट्रीम्ड इनटू लखनऊ. जो अगले ही सुबह ट्रेन जो है वो लखनऊ में लैंड मतलब उतरी, निकला. आंट मेबल वॉज ऑन द प्लेटफॉर्म टू रिसीव अस. आंट मेबल हमें लेने आई हुई थी प्लेटफॉर्म पे. ग्रैंडफादर लेट ऑल द अदर पैसेंजर गेट ऑफ बिफोर ही एमर्ज्ड फ्रॉम द कंपार्टमेंट विद तिमोथी ऑन द चेन. उन्होंने सोचा कि सारे पैसेंजर निकल आए, फिर वो टाइगर को लेकर जाएंगे तिमोथी को चेन के साथ, क्योंकि उन्होंने बांधा हुआ था ना उसे. आई हैड चिप इन माई पॉकेट. चिप मेरी पॉकेट में थी. सूटकेस इन बोथ माई हैंड्स. और दोनों हैंड्स में मेरे सूटकेस था. पोपॉय स्टेड पर्स्ड ऑन ग्रैंडमदर्स शोल्डर. और पोपॉय हमेशा की तरह ग्रैंडमदर के शोल्डर पे बैठा हुआ था. आइंग द बिजी प्लेटफॉर्म विद कंसिडरेबल डिस्ट्रेस. और वो इधर उधर अच्छे से देख रहा था, मुआयना कर रहा था कि वहां पर प्लेटफॉर्म पे क्या क्या हो रहा है. आंट मेबल, आवर लवर ऑफ गुड फूड, इमीडिएटली स्पॉटेड द टिफिन बास्केट. जो आंट मेबल थी वो फूड लवर थी. उन्होंने फटाफट सबसे पहले टिफिन बास्केट देखी और कहा कि मैं इसे पकड़ लेती हूँ. इट्स नॉट वेरी हैवी, आई कैरी आउट इन द टैक्सी. मैं टैक्सी में ले जाऊंगी. आई होप यू केप्ट समथिंग फॉर मी, अ होल चिकन, आई सेड. उन्होंने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने मेरे लिए कुछ रखा है इसमें टिफिन बास्केट में. उसने बोला, जो नरेटर था, पूरा चिकन रखा हुआ है. वी हार्डली एट एनीथिंग. हमने कुछ नहीं खाया. ग्रैंडफादर ने बोला इट्स ऑल योर्स आंटी, आई एडेड. मैंने उसमें इस बात में ऐड कर दिया कि ये सब आपका है, आप ही ले जाइए. ओ गुड, एक्सक्लेम्ड आंट मैबल. वो बड़ी खुश हुई. इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई टेस्टेड समथिंग कुक्ड बाय ग्रैंडमदर. उन्होंने कहा कि आपकी ग्रैंडमदर से बना हुआ खाना खाए हुए मुझे एक अरसा हो गया. एंड आफ्टर दैट देयर वॉज नो गेटिंग द बास्केट अवे फ्रॉम हर. उसके बाद उन्होंने उस बास्केट को छोड़ा नहीं. उस टिफिन बास्केट को अपने हाथ में होल्ड करे रखा और उसी को लेके बैठी नहीं. ऑल टाइम ग्लेंसिंग एट इट, उसको घूरती रही. आई थॉट आई सॉ द लिड बल्जिंग. मुझे ऐसा लगा कि लिड ऐसे ऐसे करके बाहर, मतलब ऐसे ऐसे पुश ना हो जाए. तो ग्रैंडफादर ने उसे अच्छे से टाइट कर दिया था, बहुत डाउन, कि जिससे वो खुले ना बिल्कुल भी. ठीक है. likelihood of it suddenly bursting open, ऐसे अचानक से खुल ना जाए. An enormous 1950 Travot taxi was waiting outside the station. एक टैक्सी वेट कर रही थी और फैमिली उस सब में बैठ गई. तिमोथी फटाफट जाके सीट पर बैठ गया. कहाँ बैठ गया तिमोथी? आगे जाके. तिमोथी गॉट ऑन द बैक सीट. फटाफट वो बैक सीट पे बैठ गया. लिविंग इनफ रूम फॉर ग्रैंडफादर. उसने ग्रैंडफादर के लिए इनफ जगह छोड़ दी और मेरे लिए भी. आंट मेबल सैट इन द फ्रंट विद ग्रैंडमदर्स द टिफिन बास्केट ऑन हर लैप. ठीक है. आंट मेबल ने फटाफट उसको लिया, टिफिन बास्केट को अपनी गोदी में, और आगे बैठ गई. टेल द टैक्सी ड्राइवर वेयर टू टेक अस. उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को बताया कि हमें कहाँ जाना है. सेड ग्रैंडमदर. ही इज लुकिंग रैदर नर्वस. वो बहुत नर्वस दिख रहे थे. आंट मेबल गेव इंस्ट्रक्शन टू द ड्राइवर. उन्होंने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया और टैक्सी उनकी उड़ती हुई हवा में चली गई. मतलब बहुत तेजी से चली गई, कहने का मतलब है. वेल हियर वी गो. हमें यहाँ जाना है. सेंड ग्रैंडफादर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेटिंग इनटू अ न्यू हाउस. मैं नए हाउस का वेट कर रहा था. पोपॉय पर्स्ड प्राउडली ऑन द ग्रैंड मदर्स शोल्डर. पोपॉय उनके शोल्डर पे बैठा हुआ था, ग्रैंडमदर के. केप्ट वन सस्पिशियस आई ऑन द क्विवरिंग टिफिन बास्केट. उसने उस बास्केट को देखता रहा कि ये बास्केट कब खुलेगी और इसमें से क्या निकलेगा. और वो ऐसे करके उसकी सस्पिशियस आई, मतलब एक आई उसकी, एक आंख उसकी वहीं थी. ऑल अबॉर्ड, ही स्क्वैक्ड ऑल अबॉर्ड. मतलब वो एक मजाक सा बना रहा था. ऑल अबॉर्ड, हम सब आने वाले हैं, हम सब पहुंच गए हैं. व्हेन वी गॉट टू आवर न्यू हाउस वी फाउंड अ लाइट ब्रेकफास्ट वेटिंग फॉर अस ऑन द डाइनिंग टेबल. हमने देखा कि डाइनिंग टेबल पे एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट हमारा वेट कर रहा है. इट इज नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं था. सेंट मैबल ने बोला, आंट मैबल, बट वी विल सप्लीमेंट
इट विद द कंटेंट्स ऑफ योर हैम्पर। बट आप जो अपना हैम्पर लाए हो, टिफिन बास्केट लाए हो, उसमें जो भी लाए हो उसके साथ में इसको मिक्स करके हमारे लिए इनफ हो जाएगा। एंड प्लेसिंग द बास्केट ऑन द टेबल, उन्होंने बास्केट टेबल पे रख दी। शी रिमूव द लिड, और उन्होंने उसका लिड हटा दिया। द पाइथन वॉज हाफ अस्लीप, जो पाइथन था वो आधा सोया हुआ था, एप्पल उसके माउथ में था। एज सुन एज शी सॉ इट ऑन्ट मेबल फेंटेड अवे, जैसे ही उन्होंने उसे देखा और वो बेहोश हो गई। ये तो होना ही था क्योंकि उन्हें बहुत डर लगता था स्नेक से, बल्कि ऑल रेप्टाइल से। ग्रैंडफादर प्रॉम्प्टली पिक्ड अप द पाइथन, उन्होंने फटाफट पाइथन को उठाया और वो गार्डन में ले गए और उसे वहां पर गुआवा ट्री के नीचे छोड़ दिया, रख दिया। आंट मेबल रिकवर्ड, जैसे आंट मेबल उठी उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैंने एक ह्यूज स्नेक देखा था टिफिन बास्केट में। वी शॉट हर द एम्प्टी बास्केट, हमने उन्हें एम्प्टी बास्केट दिखाई, देखो टिफिन में कुछ नहीं है बास्केट में। यू आर सीइंग थिंग्स सेड ग्रैंडफादर, तुम्हें चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इट मस्ट बी द हीट, थोड़ी गर्मी हो रही है और तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें अपने आप से दिखाई दे रही हैं, है नहीं वो एक्चुअल में। ग्रैंड मदर से नथिंग, ग्रैंड मदर ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। आई मस्ट बी द हीट, इट मस्ट बी द हीट, उन्होंने ग्रैंड मदर ने कुछ नहीं बोला। पर पॉपॉय जो है वो बहुत तेज तेज हंसने लगा, एक मतलब एक मजाकिया आवाज में, श्रिंक्स द मैनुअल लाफ्टर, मतलब एक बहुत ज़्यादा हंसने लगा। एंड सून एवरीवन, और उसको देख के सारे ही हंसने लगे। हिस्ट्रिकल आंट मेबल वॉज डबल्ड विद हिज लाफ्टर, मतलब बहुत ज़्यादा सब लोग हंसने लगे आंट मेबल को देख के, और फिर सबको देख के वो भी हंसने लगी कि मतलब ये हो क्या रहा है, ठीक है। एक्साइटमेंट में कह दो, एंगर में, पैनिक में सब लोग आपस में हंसने लगे, ठीक है। तो ये हमने एक स्टोरी पढ़ी थी बहुत अच्छी सी। ग्रैंडफादर का जू था, मतलब उनके पास बहुत सारे एनिमल्स थे जो पेट थे, उन सबको लेकर वो लोग एक ट्रिप पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारा एक्साइटमेंट, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी, मज़े किए, और फाइनली वो स्नेक आंट मेबल को दिख गया जो कि नहीं दिखना चाहिए था, ठीक है, और जिसको वो ले जाने भी नहीं वाले थे। सो हमने ये एक अच्छी सी स्टोरी पढ़ी, बहुत फनी, ओके। द स्टोरी इज एंड नाउ, ओके। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय फॉर टुडे। Now today we will read the next poem of our book, Unit 5th. Poem is Trees. We will read about the trees. Trees क्या होते हैं? Trees are the best gift of nature. Trees हमारे नेचर में एक गिफ्ट की तरह होते हैं, क्योंकि उसी से हमें क्या मिलता है? छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी प्योर हवा देते हैं। और अगर ट्रीज ना हो तो हमें प्योर ऑक्सीजन, हमें प्योर हवा ना मिल पाए, और हम जो इनहेल करते हैं वो जो होती है वो प्रदूषित जो वायु है उससे हमें बचाते हैं ट्रीज। तो ट्रीज हमारे बेस्ट गिफ्ट हैं नेचर के, ओके। सो हेयर वी रीड द पोएम ट्रीज। जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं? वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? कि हमें ठंड ना लग जाए, बुखार ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, और हमें जुकाम ना लगे, खांसी ना लगे, तो इन सब से हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना, हमें सारी बीमारियों से। ऐसे ही जो ट्रीज होते हैं वो भी अपने ब्रांचेस को, अपने फ्लावर्स को, बर्ड्स को, सबको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो हेयर वी स्टडी अबाउट द ट्रीज like a father or a mother or parent who protect the birds, flowers and the different branches of their whole, okay. Ready with leaves and with birds stood the tree. leaves के साथ, ready with leaves, with birds stood the tree. जो बर्ड्स हैं, जो कलियां हैं वो खिल रही हैं, और उसके साथ में, पत्तियों के साथ में और कलियों के साथ में जो ट्री है वो रेडी है, खड़ा है। शैल आई टेक देम, वो क्या कह रहा है? क्या मैं इन्हें ले लूंगा? द फ्रॉस्ट सेड, कौन धमकी दे रही है उसे? विंटर सीजन, पाला, जो बर्फ नहीं पड़ती है, बर्फ का पाला, वो कह रहा है कि मैं आपकी इन कलियों को, आपसे और इन पत्तियों को ले लूंगा, ठीक है। नाउ पफिंग विद ग्ली,
और मैं बादलों में उड़ जाऊंगा इन्हें लेके, ऐसे करके फ्रोजन हो जाऊंगा ग्ली, डिलाइट, खुशी से। ओ माई नो लेट देम स्टैंड, वो कहता है नो प्लीज आप इन्हें मत लो, इन्हें खड़ा रहने दो, जब तक इनमें से कलियों में से फ्लावर ना आ जाएं बाहर, आप इन्हें यहीं रहने दो। ऑल ट्रेवलिंग फ्रॉम ट्री टॉप टू रूट केम द प्ली, पूरा शेक हो जाता है, मतलब वो पूरा जैसे एक पेरेंट होता है ना, अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी जान जोखिम में डाल देते हैं, ऐसे ही जो ट्री है वो अपने बर्ड्स को बचाने के लिए पूरा शेक हो जाता है और उनसे कहता है, प्ली करता है, रिक्वेस्ट करता है, हम्बली रिक्वेस्ट करता है, इमोशनल रिक्वेस्ट करता है कि आप इसे मत लो, प्लीज आप इन्हें मत लो, मेरी रूट्स को मत छेड़ो, इनको बर्ड्स को मत छेड़ो, कलियों को, इनको इनमें से पहले फ्लावर आ जाने दो, इनको इनमें फ्लावर आ जाने दो, इनको खिल जाने दो, ये खिलेंगे तो नेचर में बहुत अच्छा लगेगा, तो इसलिए इन्हें खिल जाने दो और आप इन्हें प्लीज मत लो। तो वो रिक्वेस्ट करता है विंटर सीजन से, फ्रॉस्ट से, कि आप इन्हें मत लीजिए। नेक्स्ट स्टैंजा, फ्लावर्स अनफोल्डिंग द बर्ड्स ग्लैडली संग। उसके बाद क्या होता है, फ्लावर्स अनफोल्डिंग द बर्ड्स ग्लैडली संग। उसके बाद क्या होता है, एक विंड आती है, हवा का सीजन, ठीक है, और खुशी से जो फ्लावर्स हैं वो खिलने लगे हैं, ठीक है, बर्ड्स आने लगी हैं, बैठने लगी हैं और वो खुशी से गीत गा रही हैं। और विंड क्या कहती है, शैल आई टेक देम, द विंड सेड एंड मैरिली स्वंग। और वो क्या कहती है हवा कि क्या मैं इन्हें ले जाऊं, क्या मैं इन्हें ले जाऊंगी, प्लीज मैं इन्हें ले जा सकती हूँ। एंड मैरिली स्वंग, और वहां पर हवा झूल रही है, समझ लो, ठीक है। ओ माई नो लेट देम स्टैंड, वो फिर से कहता है नो, ओ माई नो, नो टिल चेरीज आर द एंड, बस इस पे चेरीज आने ही वाली हैं। अभी फ्लावर्स, बर्ड्स फ्लावर्स में कन्वर्ट हुए हैं और फ्लावर्स पे चेरीज आने वाली हैं, और इस पे चेरीज आ जाएंगी, तब तक मुझे इन्हें बचा कर रखना है। प्रोटेस्टेड द ट्री, विरोध करता है ट्री इस चीज का। वाइल इट्स क्विरिंग हंग, इन्हें थोड़ा भी हिलाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तो वो मना करता है कि आप हवा इन्हें मत हिलाओ, इन्हें विंड प्लीज, आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज लेट देम स्टैंड, इन्हें खड़ा रहने दो, टिल चेरीज एट द एंड, जब तक चेरीज आए, प्लीज। फ्लावर्स अनफोल्डिंग द बर्ड्स ग्लैडली sung, shall I take them, the wind said and merrily swung. Oh my, no let them stand till cherries at the end. Till cherries are at end, protested the tree while it quivering hung. ठीक है, in the last stanza, the cherries came forth, neath the sun's glowing eye. अब उसके बाद क्या हो गया है, अब चेरीज आ गई हैं, चेरीज आ गई हैं ट्री पे, और वो एकदम जो धूप है सन की, वो है शेड, वो है सन की जो लाइट आ रही है उसमें वो चमक रही हैं। Shall I take them, a rosy young girl's eager cry. एक गर्ल आती है, ये रही वो, और वो ईगरली, बहुत उत्सुकता से, थोड़ा रोने से लगती है और कहती है कि क्या मैं इन्हें ले सकती हूँ। ओ माई यस यू कैन टेक, वो कहता है ट्री, बिल्कुल आप इसे ले सकते हो। आई हैव केप्ट देम फॉर योर सेक, मैंने ये आपके लिए ही बचाई हैं, मैंने ये हवा से और मैंने ये विंटर सीजन से, बर्फ से आपके लिए ही बचाई हैं। लो बेंडिंग इट्स ब्रांचेस, वो अपने ब्रांचेस को ऐसे करके नीचे कर लेता है कि लो बेटा आप ले लो। द ट्री बॉट देम नाय, उनको नीचे लाता है और कहता है कि आप इन्हें ले लो। द चेरीज केम फोर्थ, नेट द सन ग्लोइंग आई, shall I take them, a rosy young girl eager cry. Oh my yes you can take, I have kept them for your sake. Low bending its branches, the tree brought them nigh. Okay, so ये क्या कहता है ट्री, ठीक है, पोइट इसमें क्या कह रहा है कि वो जो ट्री है उसने वो बचा कर रखी है चेरीज, किसके लिए, उस यंग गर्ल के लिए जो उन्हें लेने आई है। उसने किस चीज से बचाई, उसने हवा से भी बचाई, उसने विंटर सीजन से भी बचाया। तो ट्री यहाँ पर क्या है, एक प्रोटेक्शन का वर्क कर रहा है। ट्री ऑलवेज प्रोटेक्ट द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड बर्ड्स, इन सबको वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किस लिए प्रोटेक्ट करता है, हमारे लिए, इंसान के लिए, कि
जिससे हम उसका सही यूटिलाइजेशन कर सकें। और अगर हम ही ट्रीज को काट देंगे तो हम तो गलत करेंगे ना, फिर हम तो अपने ही हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर हम ऐसा करेंगे तो इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए फ्रूट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जिससे कि हम खा पाए, हम स्वाद ले पाए उसका। और इसलिए वो हवा से, बर्फ से, हर चीज से, विंड से, आंधी से, तूफान से बचा के रखता है हर चीज को, है ना, सेव करके रखता है। सो वी शुड रिस्पेक्ट ट्रीज, हमें उसकी कदर करनी चाहिए और हमें सेव करना चाहिए। इसलिए ऑलवेज कहते हैं सेव ट्रीज, ठीक है, इन एनवायरनमेंट को सेव करो, आप सेव करो, ये आपका और हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम इसे सेव करें, ताकि हमें ऐसे ही फ्रूट्स और ऑक्सीजन मिलती रहे जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो हमने इस पोम में ट्रीज के बारे में पढ़ा कि ट्रीज कैसा रक्षा कवच की तरह, बच्चों की तरह अपने बर्ड्स की, अपने फ्लावर्स की, अपने कलियों की, अपना जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, हर चीज़ की रक्षा करता है, हर चीज़ से, हवा से, बर्फ से, ठीक है, आंधी से, तूफान से। ओके, सो द पोम एंड now we will see you in the next class. Have a nice day, guys.